हेलो जेमिनी, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है इस बारे में कि 7 फरवरी से लेके 13 फरवरी तक वाले वीक में आपके लव लाइफ में क्या होने वाला है और कौन से चेंजेस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या मैसेजेस है आपके लिए। मैसेजेस फॉर जेमिनी। The High Priestess, 10 of Cups, the Magician, 2 of Wands, and Ace of Cups. Okay. So हमारे पास है The Magician. The Magician एक तरीके के मैजिक के बारे में बात कर रहा है। एक ऐसा मैजिक जिसके अंदर अभी आप दोनों हैं और ये मैजिक काफ़ी मैजिकल है क्योंकि 10 ऑफ कप्स का कार्ड है। सो आपका पर्सन आजकल किसी और ही दुनिया में रहता है। ऐसा लगता है कि 24 घंटे ये आपके बारे में सोच रहे हैं। इनके दिमाग में तो आप ऑलरेडी मैरिड हैं, आपका एक फ्यूचर है। सो काफ़ी दूर तक की प्लानिंग इन्होंने कर ली है। इस वक्त ये ज़्यादा सोचना नहीं चाहते कि क्या ये सपने कभी सच होंगे, कहीं वो हवा में ही किले तो नहीं बना रहे। और इस तरह की बातें सोचना ये चाहते भी नहीं और इनके पास वक्त भी नहीं है। ये बस इस लव को एंजॉय करना चाहते हैं। आप एक ऐसे रिलेशनशिप में हैं जहाँ पे अभी बहुत सारी चीज़ें होना बाकी है। अभी बहुत कुछ एक्साइटिंग आगे आएगा क्योंकि 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। सो ये पर्सन कुछ प्लान कर रहा है। ओके। और प्लानिंग भी बस यूं ही नहीं, ये पर्सन आपको वॉच कर रहा है, नोट्स बना रहा है कि आपको क्या पसंद है और क्या नहीं। ये पर्सन ये फिगर आउट करने की कोशिश कर रहा है कि वो क्या कर सकते हैं ऐसा जिससे आप उन्हें और ज़्यादा चाहें और ज़्यादा इम्प्रेस हो। सो इनके बहुत सारे ड्रीम्स हैं जैसा कि मैंने कहा, और ये पर्सन इन ड्रीम्स को पूरा करने के लिए बिल्कुल प्रिपेयर्ड है। ओके। ये पर्सन पूरा नक्शा तैयार कर चुका है। मतलब अगर आप इस कार्ड को देखें तो यहाँ पे जो हिप्पो है उसके हाथ में एक मैप है और ये मैप वो बना रहा है और फॉलो भी कर रहा है। सो ये एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ ये पर्सन सब कुछ सोच कर ही आगे बढ़ रहा है। मे बी आप लोगों के लिए ये एक नया रिलेशनशिप हो सकता है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो इसे सीरियसली नहीं ले रहे हैं। इवन इफ आप पुराने रिलेशनशिप में हैं और अभी तक चीजें चेंज नहीं हुई थी, तो ये पर्सन अब चीजें चेंज करना चाहता है। इन्होंने एक रोड मैप तैयार कर लिया है। इनके पास प्लान्स है। ऐसा नहीं है कि ये पर्सन सिर्फ और सिर्फ आपको एक्सक्यूजेस देता रहेगा या और ज्यादा वेट करवाना चाहता है। उन्हें पता है कि ऐसा करने का कोई फायदा नहीं है। इन दी एंड आप भी हर्ट होंगे और वो भी। सो इस बार ये जो भी कमिटमेंट देंगे सोच समझ कर देंगे और जो भी बातें कहेंगे उसका मतलब होगा। और एस ऑफ कप्स का कार्ड है तो सर्टनली ये है किसी तरीके के गिफ्ट के बारे में जो उन्हें मिला है। उन्हें पता है कि आप कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये रिलेशनशिप कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो बेसिकली एस ऑफ कप्स बात कर रहा है एक नए फेज की। ओके। जो शुरू होगा इस वीक में। ये पर्सन काफ़ी कुछ आपसे कहेगा और काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग होगा आपके लिए सुनने के लिए। मतलब आपको ऐसा लगेगा कि फाइनली ये पर्सन ओपन अप हो रहा है। अभी तक आपने इनका ये डीप रोमांटिक साइड नहीं देखा था और बहुत कुछ सरप्राइजिंग होगा। इंटरेस्टिंग वीक होने वाला है। द हाई प्रीस्टेस है तो ऑफ कोर्स उस पर्सन को पता है कि आप ऑलरेडी बहुत कुछ जानते हैं। उन्हें लगता है कि आप उनका माइंड रीड करते हैं। आप उनके लिए एक ऐसे परफेक्ट कंपेनियन है जो कि कोई और नहीं हो सकता। द हाई प्रीस्टेस वाइज है। द हाई प्रीस्टेस उन्हें समझती है और ये बात उन्हें काफी इंटरेस्टिंग लगती है। इवन इफ अगर ये एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो भी, क्योंकि 2 ऑफ वॉन्ड्स कभी कभी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप के बारे में बात करता है। बट ये डिस्टेंस आप दोनों के बीच के प्यार को कम नहीं करता या आप दोनों के बीच के कनेक्शन को वीक नहीं करता। सो जल्दी ही कुछ इंटरेस्टिंग होगा। एस ऑफ कप से तो हो सकता है कि आपको कमिटमेंट भी मिल जाए, वो भी एक ऐसे पॉइंट पे जब आप उसे बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। सो एक चेंज का वक्त है और ये एक पॉजिटिव चेंज होगा। हालांकि ये एक जर्नल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं होगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा
अगर आप पिछले वीक की रीडिंग देखना चाहें या ईयरली रीडिंग देखना चाहें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। सो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर Gemini, the Moon, the Hanged Man, Two of Pentacles, the Emperor, and Page of Pentacles in reverse. Okay. The Moon का कार्ड है हमारे पास। So clearly ये person कुछ चीज़ों को लेके ज़्यादा ही सोच रहा है। उन्हें कभी कभी ऐसा लगता है कि वो अभी आपको पूरी तरीके से जानते नहीं हैं, तो वो कहीं कुछ ऐसा ना कह दे या कर दे जिसके बाद आप अपसेट हो जाएं, उनसे दूर हो जाएं। जैसा कि मैंने कहा, वो आपको नोट कर रहे हैं और हर चीज़ जानना चाहते हैं। सो उन्हें लगता है कि आप एक मिस्ट्री है। अभी भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हिडन है। ऑल्सो द हैंग्ड मैन का कार्ड है। सो हैंग्ड मैन इन्हें कह रहा है कि इन्हें विजडम यूज़ करना चाहिए। आप उन्हें फ़िलहाल द एम्परर नज़र आ रहे हैं। उन्हें लगता है कि आपके बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स हैं। आपको कोई ऐसा पर्सन चाहिए होगा जो बिल्कुल आपके बराबर हो। द एम्परर को द एम्प्रेस चाहिए होगी और कभी कभी वो सोचने लगते हैं क्या वो द एम्परर की एम्प्रेस बन सकते हैं, क्या उनके अंदर वो क्वालिटीज़ हैं। सो ये पर्सन अपने आप को भी लेके थोड़ा ओवर थिंक करता है। द हैंग्ड मैन है तो इनका दिमाग इन्हें काफ़ी परेशान कर रहा है। जब भी ये आपकी तरफ आगे बढ़ने की सोचते हैं तो इन्हें कोई बाधा नजर आती है। इनका दिमाग इन्हें यही कन्विंस करने में लग जाता है कि नो, वो इन चीज़ों से नहीं उबर सकते, नहीं डील कर सकते। और दूसरी तरफ है हमारे पास पेज ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में। तो डेफिनेटली इस पर्सन के हाथ में एक टू डू की लिस्ट है। उन्हें पता है कि उन्हें क्या क्या अचीव करना है, उनके ड्रीम्स क्या क्या है, उन्होंने सब कुछ नोट डाउन कर रखा है। बट कभी कभी ये पर्सन थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो जाता है। उन्हें लगता है कि वो कुछ भी अचीव नहीं कर पाएंगे, स्पेशली उनका माइंड जिस तरीके से उन्हें सोचने पे मजबूर कर रहा है। सो ये ओवर थिंकिंग करते हैं और कभी कभी उन्हें लगता है कि द एम्परर को वो कभी अपने साथ रिलेशनशिप में आने के लिए कन्विंस नहीं कर सकते, द एम्परर का दिल नहीं जीत सकते। टू ऑफ पेंटिकल्स के साथ अभी भी ये काफ़ी कंफ्यूज है, सोच रहे हैं इनके लिए क्या अच्छा है और क्या नहीं। और अक्सर ये फील करते हैं कि वो अभी भी आपके लिए प्रिपेयर्ड नहीं है और चाहे भी तो इस रिलेशनशिप को आगे नहीं बढ़ा सकते। सो ये सारे जो थॉट्स हैं उन्हें बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं और उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वो अभी क्या स्टेप लें। बट एनीवेज जल्दी ही वो इस टू ऑफ पेंटिकल्स का सॉल्यूशन निकालेंगे, क्योंकि वो आपसे दूर नहीं रह सकते और फिर ये वीक आप दोनों के लिए रोमांटिक होने भी वाला है। तो जल्दी ही सारी चीज़ें फिक्स हो जाएंगी। ये अपने पॉइंट पे फिक्स हो जाएंगे। लाइक जो भी उनका फोकस है, जो भी उनका गोल है, वो उस पर फिक्स हो जाएंगे और डेफिनेटली ये पर्सन आपके क्लोज आने की कोशिश करेंगे। आप इनके अंदर बदलाव देखेंगे और बदलाव नहीं, इनका वो साइड है ये जो हमेशा से इन्होंने छुपा के रखा था। ये प्रिपेयर्ड नहीं थे उसे रिवील करने के लिए, बट इस वीक में ये पर्सन काफ़ी कुछ कहेगा और आप इन्हें और ज़्यादा जान पाएंगे। सो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा ये पूरा सप्ताह आपके लिए। तो चलिए देखते हैं कि आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। मैसेजेस फॉर जेमिनी। द मरियम, sacred vision. Choose to forgive in order to heal. See the light in all. Remember that love has no boundaries. तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि पुरानी बातों को भूल कर आगे बढ़ना ज़रूरी है। जो कुछ भी हुआ वो किसी पर्पस से हुआ था और वो पर्पस जानना, उस पर वर्क करना, बस इतना ही इम्पोर्टेंट है और इससे ज़्यादा आपको किसी बात की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अपने अंदर की पॉजिटिविटी पे ध्यान दीजिए, अपने आसपास की पॉजिटिविटी पे ध्यान दीजिए एंड बहुत सारा लव आपकी तरफ आ रहा है, क्योंकि लव की कोई बाउंड्रीज नहीं होती। कभी कभी इनफैक्ट हमेशा ही आपको लव खोजने की जरूरत नहीं होती, लव आप तक खुद ही पहुंचता है। कुछ ऐसा ही ये वीक आपके लिए रहने वाला है। सो ये पर्सन खुल के अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहेगा और आपको वो सारा लव ऑफर करना चाहेगा जो उनके लिए इम्पोर्टेंट है। ओके, जो आपके लिए भी इम्पोर्टेंट है। सो ये एक काफ़ी इंटरेस्टिंग वीक होगा। इनफैक्ट हम यहाँ पे देखें तो ये ट्विंस हैं, कुछ ऐसा ही आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। आप इनके साथ एक अलग ही सोल कनेक्शन महसूस करेंगे।
आपको लगेगा जैसे कि आप दोनों एक ही सोल का हिस्सा हैं। तो ये है रीडिंग इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।